नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आदर्श आचार संहिता के बारे में। तो जानते हैं आदर्श आचार संहिता क्या होती है। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। यह देश में संसद, राज्य विधानमंडल, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव से संबंधित सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश बनाए जाते हैं। इन नियमों को चुनाव आदर्श संहिता कहा जाता है। आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों और अधिकारियों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश होते हैं, जो कि उनको चुनाव संहिता लागू होने के बाद कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए सामान्य आचार संहिता इस प्रकार से होती है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार जाति व धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। इसी कारण मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। और कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे कि विभिन्न जातियों, धर्मों और लोगों के बीच घृणा और तनाव का माहौल पैदा हो। और इसी तरह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने विपक्षी दलों की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करने का अधिकार होगा, लेकिन इसमें किसी उम्मीदवार को निजी जीवन या परिवार के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने की छूट नहीं होगी। और मतदाताओं को धमकाना, घूस देना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक सभा का आयोजन करने और मतदाताओं को वोट डालने के लिए ले जाना और लाने के लिए वाहन की व्यवस्था इत्यादि काम प्रतिबंधित है। और कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी के मकान, भूमि, दीवार इत्यादि का प्रयोग बैनर लगाने, लाउड स्पीकर लगाने का काम संपत्ति के मालिक को मंजूरी के बिना नहीं करेगा। और किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवारों को विपक्षी दल के जुलूस में बाधा डालने, उनकी सभा में अपना पर्चा बांटने और सभा को बंद करने जैसे काम करने की अनुमति नहीं होगी। और राजनीतिक दल या उम्मीदवार को किसी भी जगह पर सभा का आयोजन करने से पहले उस क्षेत्र की पुलिस या संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी ताकि यातायात और अन्य इंतजाम किए जा सकें। यदि कोई दल या उम्मीदवार जुलूस का आयोजन करने वाला है तो इसका मार्ग क्या होगा, जुलूस किस समय शुरू होगा और किस जगह कितनी देर आयोजन होगा, इसकी पूरी जानकारी शासन को देनी होगी। और इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। और राजनीतिक दल या उम्मीदवार सुनिश्चित करेंगे कि मतदान के दिन मतदाताओं को दी गई पर्ची सादे कागज पर होगी और उसमें किसी दल या उम्मीदवार का नाम और पार्टी का निशान अंकित नहीं होगा। मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले मतदाताओं को शराब इत्यादि नहीं बांटी जानी चाहिए। और सत्ताधारी दल के मंत्री चुनावी दौरों के दौरान सरकारी तंत्र जैसे सरकारी कर्मचारियों, वाहनों और सरकारी भवनों का प्रयोग चुनाव के लिए नहीं करेंगे। सार्वजनिक स्थलों, हेलीपैडों एवं हवाई जहाज़ों के ऊपर सत्ताधारी दल का एकाधिकार नहीं होगा। अन्य दलों के उम्मीदवार भी इनका प्रयोग उन्हीं शर्तों के साथ कर सकेंगे जैसा कि सत्ताधारी दल कर रहा है। सरकारी खर्च पर कोई भी विज्ञापन समाचार पत्रों एवं जनसंचार माध्यमों में जारी नहीं किया जाएगा और चुनाव के दौरान सरकारी जन माध्यमों का प्रयोग सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं किया जाएगा। और मंत्री एवं अन्य अधिकारीगण चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद विवेकाधीन से किसी प्रकार का भुगतान या अनुदान नहीं दे सकते। तो दोस्तों, ये तो जाना हमने आचार संहिता लगने के बाद मंत्री क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या उनके अधिकार सीमित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों
जब चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाए, मंत्री और अधिकारी क्या काम नहीं कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है किसी भी प्रकार के वित्तीय अनुदान या किसी नई योजना की घोषणा नहीं कर सकते हैं। फिर किसी भी प्रकार के वित्तीय अनुदान अथवा वादे की घोषणा भी नहीं कर सकते हैं। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकते हैं। और सरकार या किसी विभाग में कोई तदर्थ एडहॉक नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आदर्श आचार संहिता के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और मैं समझता हूँ कि आचार संहिता के बारे में आपको अभी समझ आ गया होगा कि आचार संहिता में क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।